नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुभाष बिश्नोई स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। अपन 12वीं क्लास की गणित विषय पढ़ रहे थे, जिसमें अपन एक्सरसाइज 8 पढ़ रहे थे जो अवकलजों के अनुप्रयोग पर आधारित थी। अवकलजों के अनुप्रयोग पर आधारित अपन प्रश्नावली 8वीं की 8.2 कर रहे थे, जो वर्धमान और ह्रासमान फलनों पर आधारित प्रश्नावली थी 8.2। 8.2 प्रश्नावली में कल के वीडियो में अपन ने देखा कि वर्धमान फलन क्या होता है, ह्रासमान फलन कब क्या होता है, कब कोई फलन वर्धमान होता है, कब कोई फलन ह्रासमान होता है, उसकी कंडीशन पढ़ी थी, उसकी सामान्य जानकारी, उसकी बेसिक जानकारी भी पढ़ी थी। 1-2 सवाल भी किए थे। मैंने बताया कि 2 तरह के सवाल आते हैं। एक तो सवाल आता है कि अपने को सीधा सा अंतराल और फलन दे दिया, उसको वर्धमान और ह्रासमान चेक करना होता है उसके अंदर। और एक सवाल होता है जिसमें अपने को फलन दे दिया और अपने को क्या ज्ञात करना होता है, अंतराल निकालना होता है, और उस अंतराल के अंदर बाद में अपने को क्या करना होता है, वर्धमान और ह्रासमान चेक करना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सामने दिख रहे होंगे 3 सवाल। ये 3 सवाल मेरे पास बच्चों के माध्यम से ही आए हैं कि ये सवाल है तो वही 2 टाइप के वही सवाल है। जैसे देखिए, इसके अंदर वास्तविक संख्याएं दे रखी है और एक फलन दे रखा है, मतलब एक फलन दे रखा है और एक अंतराल दे रखा है किसका, वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर का, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत। इसके अंदर अपने को इसको वर्धमान सिद्ध करना है, पहले टाइप का सवाल है। और जो दूसरा सवाल है, इसके अंदर अपने को क्या करना है, अंतराल ज्ञात करना है कि इस अंतराल के, किस अंतराल के अंदर ये जो फलन है ये वर्धमान है या ह्रासमान है। वही सेम सवाल है, थोड़े से अलग टाइप के। इसको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ध्यान से समझते जाना, एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को रोक के देखें, दोबारा देखें। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखो, पहला सवाल हल करता हूँ मैं। तो देखो, पहले फलन में जैसे दे रखा है अपने को, एक फलन दे रखा है f(x) = x³ माइनस 3x² प्लस 4x। मैं आपको याद करवा दूं कि कल जो 2 टाइप के सवाल किए थे वो किस हिसाब से किए थे अपन ने। उन सवालों में यदि अंतराल दे दिया होता है और फलन दे दिया होता है और उसको वर्धमान और ह्रासमान चेक करना होता है, तो अपन उस फलन का सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, f' निकाल लेते हैं, और फिर उस f' के अंदर उस अंतराल में से मान रखते हैं। यदि उस अंतराल के अंदर वो f' <0 आ जाए तो वो फलन क्या हो जाएगा, ह्रासमान, और अगर वो f' <0 आ जाए तो वो फलन क्या हो जाएगा, वर्धमान। तो मैं पहले सबसे पहले उसी हिसाब से इसका क्या निकालता हूँ, f' यानी प्रथम कोटि का अवकलन निकालता हूँ। आप सब जानते हो कि इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 3x² माइनस इसका हो जाएगा कितना, 6x, और प्लस इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अपन इसको अगर थोड़ा सा सही ढंग से लिखें तो देखना, इसको मैं इस हिसाब से लिखूं, गुणनखंड कर लूं कैसे ही करके इसके। तो देखो, मैं इसमें गुणनखंड करूं तो गुणा करने पे 12 आए, जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए, मतलब इसके टुकड़े हो जाए 6 के। तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि 6 के ऐसे टुकड़े तो पॉसिबल है नहीं जिससे मल्टीप्लाई करके अपन 12 ले आए और जोड़ने पर या घटाने पर 6 ले आए वापस। तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से अपन थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि में क्या होता है कि x² का गुणांक इकाई होना चाहिए। तो मैंने 3 को बाहर निकाल दिया, 3 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे बचा कितना, 2x, और प्लस यहाँ पे कितना बचा, 4/3। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पूर्ण वर्ग बनाने का तरीका होता है कि x के गुणांक का आधा, दोनों पक्षों आधा का वर्ग करके अपन एक बार तो जोड़ते हैं और एक बार क्या करते हैं, घटाते हैं। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x। तो ये पढ़ाई है। मैं x के गुणांक का आधा, 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। 1 को मैं क्या करूं, जोड़ दूं, और 1 को ही क्या करूं, मैं घटा दूं, और ये प्लस का 4/3 पढ़ाई है। अब मैं इसको लिखूं तो ऐसे लिख दूं, देखो 3। ये देखो, यहाँ से इस 3 को मैं एक बार बाहर रखूं ऐसे। ये देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक a² प्लस b² माइनस 2ab है। इसका मतलब ये x माइनस a का होल स्क्वायर है। और इसको अगर सोल्व कर दो तो देखो, 3 एकम 3 यानी माइनस के 3 और प्लस के 4, तो प्लस का 1 बचेगा, तो ये 1 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब मैं अगर इस 3 के अंदर गुणा कर दूं और इसको यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इस 3 के अंदर अगर गुणा कर दूं तो ये ऐसे हो जाएगा 3x माइनस 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस वो 3 इससे गुणा होगा तो 3 से 3 कट जाएगा और बचेगा क्या 1। मतलब f डेस x जो है अपना वो ये आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 दे के छोड़ देता हूँ। इतना काम तो सबसे पहले करना होता है कि f डेस x निकालना होता है। इसी f डेस x को मैंने थोड़ा सा सरल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको चेक करता हूँ किस अंतराल के अंदर वास्तविक संख्या रियल नंबर के अंदर, और रियल नंबर माइनस अनंत से अनंत के बीच में होते हैं, प्लस अनंत के बीच। तो देखना आप इस सवाल को अगर देखो तो x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही होता है। अपन अच्छे से जानते हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। हाँ, हो सकता है रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ऑल x बिलोंग टू r, ऑल x रियल नंबर के लिए। ये हो सकता है कि मैं x का मान अगर 1 रख दूँ तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा भी हो जाएगा और 0 के बराबर भी हो जाएगा। अब ये तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो जाएगा। अब अगर मैं इसके दोनों पक्षों को 3 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 3 को 0 से गुणा की तो 0। क्योंकि मुझे ये वापस फलन बनाना पड़ता है तो मैं दोनों पक्षों में क्या करूं, वो फलन बनाने के लिए 1 जोड़ दूं, इधर भी प्लस 1 कर दूं, ग्रेटर देन इक्वल टू इधर भी कितना हो जाएगा, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप इस पे नज़र डालोगे तो ये समीकरण 1 से यहाँ तक वापस क्या बन रहा है अपना, f डेस x ही बन रहा है ये, और f डेस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। परंतु अपन ने तो ये पढ़ रखा है कि f डेस x या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा या ग्रेटर देन इक्वल, अगर अपने को इसको तो किस में दर्शाना है, निरंतर वर्धमान में दर्शाना है। और निरंतर वर्धमान में तो अपन जानते हैं कि f डेस x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 दिखाना है अपने को। तो इसको तो मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ से थोड़ी सी समझदारी आपको लगानी है, ज़्यादा कुछ ही नहीं है इसमें, कि देखो यहाँ से f डेस x 1 हो सकता है, 1 के बराबर है तो f डेस x 1 हो सकता है, ठीक है। f डेस x का मान 1 है या तो, या 1 से बड़ा है। मतलब मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो f डेस x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। ये 1 हो सकता है, तो फिर ये 1 हो सकता है तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि f डेस x 0 से तो बड़ा होगा भाई, 1 हो सकता है, 1 से शुरुआत होती है इस मान की, तो ये 0 से तो बड़ा ही होगा। तो ये f डेस x 0 से बड़ा लिख सकता हूँ मैं, 0 से बड़ा लिख सकता हूँ। तो ये कंडीशन किसकी होती है, अपने वर्धमान की। तो अतः अपन लिख सकते हैं, अतः फलन f x बिलोंग टू r के लिए निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। अब ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अपन ने ज़्यादा नया कुछ ही नहीं किया इसके अंदर, जो कल किया था वैसा का वैसा ये वापस सवाल किया है। मैंने सबसे पहले f(x) फलन दे रखा था, उसे f डेस x निकाला। f डेस x को मैंने क्या किया, f डेस x को मैंने ग्रेटर देन 0 बता दिया। ग्रेटर देन 0 जैसे ही हो जाएगा f डेस x, वो फलन क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम कि ये सवाल जो है वो यहाँ पे सिद्ध होता है कि जो दिया गया फलन है वो रियल नंबर के लिए निरंतर वर्धमान फलन है। तो इस वीडियो को रोक के आप इस सवाल को उतार सकते हो। अभी मैं चलता हूँ आगे दूसरे टाइप के सवाल पे। दूसरा जो सवाल है उसके अंदर क्या निकालना है, अपने को अंतराल निकालना है, और वो अंतराल निकालना है जिस अंतराल के अंदर ये फलन है वो या तो वर्धमान हो और या क्या हो, ह्रासमान हो। तो आपको पता होगा कि वर्धमान या ह्रासमान का अंतराल निकालने के लिए क्या करते हैं, याद कीजिए। वर्धमान या ह्रासमान का अंतराल निकालने के लिए सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या, f डेस x निकालते हैं। उस f डेस x को 0 के बराबर करते हैं और क्रांतिक बिंदु निकालते हैं। उन क्रांतिक बिंदुओं को एक संख्या रेखा पर लिखते हैं और उस संख्या रेखा से अपन 2 या 3 जितने भी अंतराल बनते हैं वो बना लेते हैं। और उन अंतरालों के अंदर अपन चेक करते हैं कि f डेस x ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो मैं वही प्रोसेस आगे चलाता हूँ
और दूसरे सवाल का हल करता हूँ मैं। तो दूसरे सवाल के अंदर अपने को एक फलन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है क्या, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं इसका एफ डेस एक्स निकालूँ, एफ डेस एक्स निकालूँ तो देखो एफ डेस एक्स साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का साइन एक्स। फिर बाद में एफ डेस एक्स को 0 के बराबर करना होता है क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए। एफ डेस एक्स को 0 के बराबर कर दूँ तो कोस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। मैं इस कोस एक्स को उधर भेज दूँ तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। मैं दोनों पक्षों में अगर कोस का भाग लगा दूँ तो साइन बट्टे कोस ये क्या हो जाएगा टेन एक्स हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब अपने को यहाँ से x का मान निकालना है क्योंकि क्रांतिक बिंदु x वाले मान होते हैं। अब अपने को चेक करना है कि टेन x जो होता है और टेन का मान जो होता है -1 कब होता है। अपन जानते हैं टेन एक तो π/4 पे होता है, और वैसे देखें तो देखना ये अपना ग्राफ होता है, ग्राफ होता है तो टेन जो होता है एक तो यहाँ पे नेगेटिव होता है क्योंकि टेन का मान यहाँ पे नेगेटिव है, और एक जो होता है वो यहाँ पे होता है नेगेटिव। तो अपने को ये यहाँ वाला ले सकते हैं, यहाँ वाला ले सकते हैं, पर एक कंडीशन सवाल में अपने को दे रखी है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें 0 से पाई में, मतलब 0 से पाई 0 यहाँ रहा और पाई कहाँ पे रहा यहाँ रहा, इसमें ही देखना। इस अंतराल के अंदर तो अपने इसमें आ रहा है टेन माइनस का, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इसमें आ रहा है तो टेन को पाई माइनस π/4 पाई माइनस π/4 होगा तो इसमें आ जाएगा टेन π/4 हो जाएगा वो। तो फिर मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे कैसे कि टेन एक्स बराबर हो जाएगा टेन पाई माइनस π/4, तो ये दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, दूसरे चतुर्थांश में टेन माइनस का होता है। आगे मैं चलूँ तो देखो दोनों की अगर तुलना करूँ तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा पाई माइनस π/4, और यहाँ से मैं निकालूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 3π/4, मतलब 4 लघुत्तम आएगा तो 4 पाई माइनस 1 पाई तो कितना हो जाएगा 3π/4। ये है, ये अपना क्या है, ये क्रांतिक बिंदु है, ये क्रांतिक बिंदु मिल गया अपने को। अब इस क्रांतिक बिंदु को अपन क्या करते हैं एक संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, तो ये लो संख्या रेखा, संख्या रेखा माइनस अनंत से प्लस अनंत तक चलती है, और यहाँ पे कहीं मान लो ये आएगा 3π/4। अब अंतराल तो अपने वैसे बने तो माइनस अनंत से 3π/4 बने और 3π/4 से प्लस अनंत बने, परंतु अपने को मान तो माइनस अनंत तक जाना ही नहीं है, अपने को मान 0 और पाई के बीच में रखना है। 0 और पाई के बीच में रखना है तो मान लो यहाँ पे माइनस का आते आते कहीं पे 0 होगा और इधर कहीं पे आते आते क्या होगा पाई भी होगा। तो अपने पास में दो अंतराल बन गए, एक अंतराल बन गया कौन सा, एक अंतराल बन गया अपने 0 से 3π/4 और एक अंतराल बन गया अपने क्या पाई से 3π/4 टू पाई तक। इन दोनों अंतरालों के अंदर फलन को चेक करना है कि दिया गया जो फलन है वो वर्धमान है या ह्रासमान है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कौन सा अंतराल, सबसे पहले मैं ले लेता हूँ अंतराल 0 से 3π/4 के अंदर। 0 से 3π/4 के अंदर आपको सारा काम रफ में करना है। यहाँ तो एफ डेस एक्स का मान चेक करना है कि वो 0 से छोटा है या बड़ा है। तो मैं रफ में चेक करता हूँ, देखो 0 से 3π/4 मतलब 0 से 3π/4 कहाँ यहाँ तक आ जाएगा लगभग 135। 0 से 3π/4, 0 से 135 के बीच में एक तो 90 आता है, 45 भी आता है, 30 भी आते हैं। इन मानों पे अपन क्या करेंगे एफ डेस एक्स चेक कर लेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो एफ डेस एक्स आपको अगर वहाँ से दिख रहा हो तो एफ डेस एक्स अपने पास में क्या है, एफ डेस एक्स अपने पास में है क्या कोस एक्स प्लस साइन एक्स है। अब मैं यहाँ पे रखूँ, देखो कोस एक्स का मान पहले 90 रखूँ तो कोस 90 कितना हो जाएगा, कोस 90 हो जाएगा कितना 0 और साइन 90 कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से कितना मान आ जाएगा 1 जो पॉजिटिव है। मैं अगर 45 रखूँ तो इसका भी 1/√2 होता है और इसका भी 1/√2, 1/√2, 1/√2, 2/√2 आ जाएगा और ऊपर नीचे √2 की गुणा कर देंगे तो √2 आ जाएगा जो 1.141 होता है। तो फिर यहाँ से अपने को पता क्या चला कि इस 135 और 0 के बीच में मतलब 0 से 3π/4 के बीच में कोई भी मान रख दो ये हमेशा ग्रेटर देन क्या आएगा 0 ही आएगा, जो यहाँ पे अपने को दिख रहा है सारे मान प्लस के आ रहे हैं। तो अपन कह देंगे अतः
अंतराल अतः अंतराल 0 से 3π/4 में फलन वर्धमान फलन है, वर्धमान है, ऐसा लिख देंगे। तो पहली बात तो वो सेम ही कल किया था वैसे ही किया। सबसे पहले अंतराल निकाल लिया, इस अंतराल को f डैश x में रख के चेक कर लिया, ये ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब ये फलन क्या हो गया, वर्धमान हो गया। अब दूसरा एक अंतराल और बच गया, उस अंतराल को चेक करते हैं। उस अंतराल को चेक करते हैं तो देखो उसमें कैसे चेक करेंगे। उस अंतराल को चेक करते हैं तो अपन दूसरा अंतराल ले लेते हैं, अंतराल ये ले लेते हैं अंतराल 3π/4 to π। 3π/4 से पाई के अंदर f डैश x क्या होगा चेक करते हैं। देखो या तो 0 से छोटा होगा या 0 से बड़ा होगा। 135 से 180 के बीच में मैं एक कोई मान लेके देख लेता हूँ। 180 से 135 के बीच में मान लगभग मैं 150 ले लेता हूँ और उसको उसमें रखता हूँ। तो f डैश x जो है वही अपना है क्या, cos x प्लस sin x है। मैं यहाँ पे रखता हूँ cos के अंदर, cos 150 है तो मैं उसको क्या लिख दूँ, 180 माइनस 30 लिख दूँ क्या, और प्लस ये sin 180 माइनस 30 लिख दूँ। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, cos 180 माइनस 30 देखो किस चतुर्थांश में होता है, cos 180 माइनस 30, 180 माइनस 30 दूसरे चतुर्थांश में होता है, और दूसरे चतुर्थांश में ये क्या होता है, माइनस का होता है cos 30 डिग्री। प्लस यहाँ पे आगे देखा जाए cos माइनस cos 30 डिग्री और sin 180 माइनस 30, sin 180 माइनस 30 मतलब दूसरे के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री। तो cos माइनस 30 डिग्री जो होता है, cos माइनस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है माइनस का, और इसका कितना होता है मान cos 30 का, ये sin 30 हो जाएगा ये, और sin 30 का कितना होता है 1/2 होता है। तो अब यहाँ से देखा जाए तो इस √3 का मान तो कितना होता है 1.732 होता है और /2 होता है, ये प्लस का कितना है 1/2 ही है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि 1/2 है और ये 1.732 है, ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, तो यहाँ से उत्तर किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस का आएगा तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। अब f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा, f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा तो अपन क्या कह सकते हैं इसको कि अंतराल अतः अंतराल 3π/4 to π fx निरंतर हासमान है लिख सकते हैं, या हासमान है, कुछ भी लिख दो, निरंतर हासमान है। तो सवाल में ज़्यादा कुछ ही नहीं था, वही कल किया था वैसे किया। सबसे पहले अपन ने f डैश x निकाला, f डैश x को 0 के बराबर करके अपन ने x का मान निकाल लिया, क्रांतिक बिंदु निकाल लिया। इस क्रांतिक बिंदु को संख्या रेखा पे रख दिया, ये अपने को कंडीशन दे रखी थी ये लगा दी, इससे 2 ये अंतराल आ गए। इस अंतराल में 2-3 मान रख के देखे तो अपना यहाँ पे प्लस का आ रहा था सारा मान, तो ग्रेटर देन 0 लगा दिया और कह दिया कि वर्धमान फलन है। इसमें से 1-2 मान रख के अपन ने चेक कर लिया, जिसे 150 रख के चेक कर लिया, उसके अंदर ये लेस देन 0 आ रहा था, तो अपन ने कह दिया कि ये फलन हासमान फलन है। तो ये सवाल आप वीडियो को रोक के लिख सकते हो। आगे सवाल करते हैं अपन तीसरा सवाल, ये सेम ही सवाल कह रहा है, ये इसके अंदर कह रहा है कि आप अंतराल याद कीजिए। तो सेम अभी वाला प्रोसेस चलाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे, f डैश x को किसके 0 के बराबर करेंगे और उससे उसके क्रांतिक बिंदु निकाल लेंगे, क्रांतिक बिंदु पे इसको चेक कर लेंगे। तो देखो मैं करता हूँ सवाल तीसरे का हल मैं करता हूँ। तो फलन लिख लेता हूँ, मुझे फलन दे रखा है fx बराबर दे रखा है कितना, x प्लस 1 की पावर 3 और x माइनस 1 की पावर 3। आपको पता होगा, आपने 7वीं एक्सरसाइज की है, u इंटू वी मेथड आपने समझा होगा कि u v कैसे करते हैं, u को रखा v का अवकलन किया, v को रखा u का अवकलन किया, ऐसे करते हैं। तो मैं उसी हिसाब से अवकलन कर देता हूँ। पहले मैं इसको रख लेता हूँ u को, तो x प्लस 1 की पावर 3 पड़ा है इंटू इसका मैं अवकलन कर देता हूँ, तो इसका आ जाएगा 3x माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर x का करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर होता है प्लस, अब की बार ये पड़ा रहेगा x माइनस 1 का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा, उसका हो जाएगा 3x प्लस 1 का स्क्वायर। सिंपल सा अवकलन किया है मैंने।
अब इन दोनों के अंदर देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, एक तो दोनों के अंदर 3 कॉमन आ रहा है, एक दोनों के अंदर देखो x माइनस ए का स्क्वायर इसमें है, x माइनस ए का स्क्वायर इसमें, फिर x प्लस ए का क्यूब है, एक जगह x प्लस ए का क्यूब आएगा, यहाँ पे x माइनस ए का क्यूब आ जाएगा, x माइनस ए का क्यूब पड़ा और उसका ये हो जाएगा। तो x माइनस ए का स्क्वायर इसमें भी है, स्क्वायर इसमें भी है, x प्लस ए का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है। तो कुल मिला के मैं यहाँ से कॉमन क्या ले सकता हूँ, एक तो x माइनस ए का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और एक क्या ले सकता हूँ, x प्लस ए का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ से x प्लस ए का स्क्वायर चला गया तो x प्लस 1 बचा, ये तो कॉमन चला गया। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या बच गया, इसमें से 2 बाहर चले गए तो 1 बच गया x माइनस 1 और ये पूरा बाहर चला गया कॉमन में। तो यहाँ से ये बच जाएगा कितना, 3 x माइनस 1 का स्क्वायर, ये x प्लस 1 का स्क्वायर, और इनको देखें तो ये 1 से 1 तो कट जाएगा, x और x कितने हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अपना जो f डेस x है वो क्या आ गया, वो आ गया 3 दूनी 6x और ये आ गया x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर। ये समीकरण 1 दे के छोड़ देता हूँ यहाँ पे, ये f डेस x आ गया अपना। अब अपने को पता है f डेस x निकालने के बाद में क्रांतिक बिंदु निकालने होते हैं, क्रांतिक बिंदु निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करना पड़ता है। तो मैं क्रांतिक बिंदु के लिए f डेस x बराबर 0 करता हूँ, f डेस x बराबर 0 करता हूँ तो देखना क्या आएगा, मैं यहीं इसके बराबर 0 करता हूँ। देखो सवाल यहाँ से करेंगे, ये हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगी, आपको सामने दिख रहा है कि होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर में चाहे अंदर कोई भी संख्या रखो, x का मान कुछ ही रखो, यहाँ से प्लस की आएगी, यहाँ से भी ये संख्या प्लस की आएगी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसको छोड़ सकते हो, f डेस x 0 के बराबर, इसको लेके भी कर सकते हो। मैं दोनों तरीके से करता हूँ, जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप कर लेना। तो मैं इसको 0 के बराबर लिखता हूँ, अगर 6x x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 0 रखता हूँ। तो यहाँ से एक तो x का मान यहाँ से सीधा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एक यहाँ से इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1 हो जाएगा, और एक यहाँ से x के बराबर में ये x प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा। कुल मिला के x के 3 मान आ गए, 0, 1 और माइनस 1। अब अगला काम होता है कि इन बिंदुओं को कहाँ पे रखना होता है, एक वास्तविक संख्या रेखा पे होता है जो माइनस अनंत से प्लस अनंत चलती है। ये यहाँ पे 0 आएगा, इधर माइनस 1 आ जाएगा और इधर प्लस का 1 आ जाएगा। अपने अंतराल बन जाएंगे माइनस अनंत से माइनस 1, एक अंतराल बन जाएगा माइनस 1 से 0, एक अंतराल बन जाएगा 0 से 1 और एक अंतराल बन जाएगा क्या, 1 से अनंत। ये 4 अंतराल है, इन चारों अंतरालों के अंदर अपने को फलन को ह्रासमान या वर्धमान करना है। तो सबसे पहले मैं ये ले लेता हूँ माइनस अनंत से माइनस 1 वाला अंतराल और इसके अंदर f डेस x देखता हूँ क्या आएगा। देखो अब मैं सीधा शॉर्टकट में करता हूँ क्योंकि सारा प्रोसेस अपन जानते हैं, इसमें से कोई भी एक मान उसमें रखना होता है और पता करना होता है ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन। तो इसमें से माइनस 1 से छोटा माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 ये रखने हैं, तो माइनस का मान रखना है। देखो इसमें कोई भी माइनस का रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर होल स्क्वायर पड़ा है प्लस का आएगा, इसमें रखोगे तो भी होल स्क्वायर पड़ा है प्लस का, यहाँ पे फर्क पड़ेगा। माइनस का आएगा तो ये पूरा मान किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसका मतलब इसका मान लेस देन क्या आएगा, 0 आएगा, और लेस देन 0 आएगा इसका मतलब ये यहाँ पे इस बिंदु पे क्या होगा, ह्रासमान फलन होगा। दूसरा मैं बिंदु लेके चेक करूँ, अंतराल लेके चेक करूँ 1 और 0, 1 और 0 लेके चेक करूँ तो देखना f डेस x क्या आएगा, हाँ माइनस 1 और 0, माइनस 1 और 0 के बीच में मान लो माइनस 1 से छोटा या 0 से थोड़ा बड़ा 0.5 रख देता हूँ, 0.5 रख देता हूँ किसका में, माइनस का प्लस का 0.5 तो आएगा नहीं, माइनस का 0.5 आएगा। वो सेम ही कहानी है, मुझे इसमें से मान तो माइनस का ही रखना पड़ेगा क्योंकि प्लस का तो 0 से इधर आएगा, माइनस का रखूँगा तो वो सेम ही बात है, इसमें भी प्लस इसमें भी प्लस, माइनस की संख्या तो यही आनी है। तो किसका बचेगा, ये फिर माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा, लेस देन 0 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ह्रासमान फलन हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि माइनस अनंत से माइनस 1 में ह्रासमान, माइनस 1 से 0 में ह्रासमान, दोनों लगातार ह्रासमान है फलन। तो इसको अपन एक साथ में लिख सकते हैं कि अंतराल माइनस अनंत से 0 में फलन क्या है, ह्रासमान है, फलन क्या है, ह्रासमान है।
सही बात है ये, क्योंकि दोनों के अंदर ही माइनस का आ रहा है, दोनों के अंदर ही हासमान है। तो आप संख्या रेखा पर सीधा ये -1 और +1 ना रख के सीधा 0 भी रख सकते थे, क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इस सवाल के अंदर नहीं पड़ रहा, तो सीधा -अनंत से 0 एक अंतराल बनता, एक 0 से अनंत बनता, कर सकते थे। मैं आगे करता हूं, देखो तीसरा अंतराल बनेगा अपना कौन सा, 0 से 1 बनेगा। तो 0 से 1 अंतराल के अंदर देखो क्या आएगा, f डैश x। 0 से 1 के अंदर f डैश x मतलब प्लस की संख्या रखनी पड़ेगी। इनमें तो कुछ ही रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ पे रखेंगे प्लस की संख्या तो पूरा फलन क्या हो जाएगा, प्लस का। इसका मतलब ये हुआ कि ये f डैश x ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब ये फलन क्या हो गया, वर्धमान फलन हो गया। ऐसे ही अगर चौथा बिंदु रखूँ मैं, चौथा बिंदु अपने पास है 1 से अनंत है, 1 से अनंत रखूँ तो भी f डैश x क्या आएगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 आएगा। f डैश x ग्रेटर देन 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का मान रखना है, प्लस का मान रखेंगे तो ये भी प्लस का आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वर्धमान फलन हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि अंतः अंतराल, किस अंतराल के अंदर, सीधा यहाँ से इसमें भी वर्धमान, इसमें भी वर्धमान, तो मैं सीधा यहाँ से यहाँ लिख सकता हूँ, कहाँ से, 0 से अनंत में, अंतराल 0 से अनंत में फलन जो है वो क्या है, वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। तो अपन ने इस हिसाब से 3 सवाल थे, तीनों ही अलग टाइप के थोड़े से सवाल थे, पर तरीका वही था। तरीके इस एक्सरसाइज में 8.2 में 2 ही है, एक अंतराल निकालना, उसको चेक करना हासमान या वर्धमान है, और एक सीधा सा क्या दे दे, वो अंतराल दे दे और उसमें हासमान या वर्धमान सिद्ध करना। तो आप इन सवालों को अपने हाथों से कीजिए एक बार और इस एक्सरसाइज को कीजिए और मुझे बताइए कि आपसे कौन से सवाल नहीं हुए। उन सवालों को मैं यहाँ पे YouTube के माध्यम से करवा दूँगा। इन सवालों को बार बार देखते जाएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद।